नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वीर सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होते जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ सत्ता पक्ष की बात करें तो लगातार 2005 से पहले का जो समय था उस समय को गिनाते नजर आते हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है 2005 के बाद जो अभी सत्ता पक्ष है उसने कितना रोजगार दिया है, कितने लोगों का पलायन हुआ है और कहीं ना कहीं कई तरह के मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष को घेर रही है विपक्ष। अभी हमारी मौजूदगी पटना के राजद कार्यालय के पास है। आप देख सकते हैं भाई हमारी उपस्थिति जो है पटना के राजद कार्यालय के पास है और एक तरफ अब थोड़ी सी अगर थोड़ा साइड की तरफ आए तो यहाँ पे हमें एक पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी की सरकार बन रही है, इसलिए भाजपा अपने तोता चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है। ये जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है, पहले हम आपको थोड़ा मुद्दा आपको समझा दें। ये लिखने के पीछे का कारण है जो अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से जो नए नियम लाए गए हैं वोटर आईडी कार्ड में संशोधन को लेकर के, जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं कि स्थायी प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, कई तरह की बातें चल रही हैं। उसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है लगातार इस नए नियम का विरोध करते हुए नजर आ रही है। विपक्ष का ये भी कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो बिहार वासियों को बस परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कुछ दिन पहले की भी बात है, लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को काफी कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध कर रही है। कभी जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग पहुंच जा रहे हैं तो कभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो हथकंडा अपनाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से उसको लेकर के यहाँ पे बड़ी बड़ी शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी की सरकार बन रही है, इसलिए भाजपा अपने तोता चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लगातार अभी जो रिपोर्ट जो निकल रहे हैं, रिपोर्ट जो जारी किए जा रहे हैं उसमें एक तरफ देखा जा रहा है कि बिहार वासियों की पहली पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है। कुछ दिन पहले रुद्रा एनालिटिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये साफ साफ लिखा था। लेकिन वहां उस रिपोर्ट और उस सर्वे में ये भी लिखा था कि सरकार जो है लेकिन एनडीए की बन रही है। क्यों? क्योंकि एनडीए में इस बार चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, भाजपा है, जदयू है और भी कई तरह से जो एनडीए में जो घटक दल हैं, इस बार एनडीए जो है काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक। चलिए हम आपको आगे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा तस्वीर बनाया हुआ है जिसमें प्रमाण दिखाओ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं बिहार में उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि बाढ़ में घर डूब रहा है, पहले घर बचाएं, वोटर कार्ड से नाम अपना नाम बचाएं, आप ही बताइए साहब हम क्या करें। यानी कि साफ तौर पर ये जो पोस्टर है पहले किसके द्वारा लगाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अशोक रजक है, पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। अब इनके द्वारा जो ये पोस्टर लगाया गया है तो कहीं ना कहीं बिहार में अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो नए नियम लाए गए हैं, विपक्ष का कहना है कि इससे सिर्फ बिहार वासियों को परेशानी हो रही है। जो बिहार में जो क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, अभी बारिश का मौसम है और इस बीच वहां बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है तो वहां की जो जनता है आखिरकार वोटर आईडी कार्ड कैसे बना पाएंगे, दस्तावेज कैसे जुटा पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेर रही है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और कितने तरह से आरोप प्रतिरोप और कितने नए नए नियम आने वाले हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।